हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से। और आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर फिर से हाजिर हैं हम बात कर रहे थे कुंडली में बहुत सारी फाउंडेशन एनर्जीज के बारे में, और हमने उन फाउंडेशन एनर्जीज को अलग अलग नक्षत्रों से जोड़ा भी है, और ये भी बताया कि कैसे नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी भी एक मजबूत नुक्ता, एक बुनियादी नुक्ता रखते हैं कुंडली के अलग अलग क्षेत्रों में परिणाम निकलने के लिए। और इसी वजह से जन्म नक्षत्र बहुत अहम हो जाता है। लेकिन जन्म नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र वो है जहां आपके जन्म के वक्त चांद किसी खास नक्षत्र के अंदर किसी खास राशि में स्थित होता है, और वो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है, और उस नक्षत्र का स्वामी आपका जन्म नक्षत्र स्वामी बन जाता है, और आपकी जिंदगी के अलग अलग मामलों, परिणामों और समय समय पर राशि चक्र हम पर जो संभावनाएं फेंके, उन सब में उसका बहुत बड़ा दखल होता है। तो मतलब ये कि ग्रहों का कुछ खास नक्षत्रों में होना बहुत अहम हो जाता है, खास तौर पर चांद से शुरू करते हुए। लेकिन हम D9 चार्ट के लग्न तक कैसे पहुंचते हैं, जो सबसे अहम विभाजन चार्ट है? हम लग्न की खास डिग्री को देखते हैं, और आपके लग्न की उस खास डिग्री पर जो भी नवांश होता है वही हमारे D9 चार्ट का नवांश बन जाता है। तो अगर आप किसी भी लग्न में पैदा हुए हैं, मसलन मेष राशि का उदाहरण लें, तो मेष राशि के अंदर जो डिग्री पर आप पैदा हुए हैं, अगर हम मेष की तीसरी डिग्री पर पैदा हुए हैं और पहली 3 डिग्री 20 मिनट मेष नवांश में आती हैं, तो D9 चार्ट में हमारा लग्न मेष बनता है। लेकिन अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं लेकिन 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो हम दूसरे नवांश में चले जाते हैं। हालांकि लग्न चार्ट में हमारा लग्न मेष ही है, लेकिन चूंकि अब हम 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 40 मिनट के बीच हैं, तो हम दूसरे नवांश में जाते हैं जो वृषभ नवांश है। तो D9 चार्ट में हमारा लग्न फिर वृषभ नवांश होगा, जिसका मतलब है कि लग्न की खास डिग्री बहुत बहुत अहम होती है। तो हर लग्न की एक खास डिग्री होती है। उस खास डिग्री के दरमियान जो राशि लग्न पर हुकूमत कर रही है, वो D9 और नवांश चार्ट को बनाती है। फिर उस खास डिग्री पर बाकी की 11 राशियां जो अलग अलग भाव बनाती हैं, वो डिग्री भी बहुत बहुत अहम हो जाती है, ये तय करने में कि उस राशि का, उस भाव का और उस भाव के उन क्षेत्रों का परिणाम कैसे निकलेगा जिन पर वो भाव कंट्रोल करता है। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं और आप 5वीं डिग्री पर पैदा हुए हैं, तो आप मेष राशि के अंदर आते हैं। मेष राशि का जब 9 भागों में बंटवारा होता है, तो उसका दूसरा भाग वृषभ नवांश होता है। तो दूसरे भाव का नवांश क्या होगा, जो वृषभ राशि है? क्योंकि आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो अगर पहला भाव मेष है, दूसरा भाव वृषभ है, तो वृषभ राशि में 5वीं डिग्री कौन सी है? वृषभ राशि में 5वीं डिग्री कुंभ नवांश में पड़ेगी। तो खास डिग्रियां बहुत बहुत अहम हो जाती हैं। अब आपके लग्न चार्ट की जो भी डिग्री है, वो डिग्री जिस नक्षत्र में पड़ती है, वो आपके लग्न की स्वामी बन जाती है, यानी वो आपका लग्न नक्षत्र बन जाता है। तो अगर आपके लग्न की खास डिग्री लग्न का नक्षत्र तय करती है, तो हर राशि की वही खास डिग्री जिस नक्षत्र में जाती है, वो नक्षत्र उस भाव का सबसे अहम नक्षत्र बन जाता है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि न सिर्फ लग्न का नक्षत्र क्या है, हमने तो जन्म नक्षत्र को चांद के नक्षत्र में होने की वजह से पहले ही तय कर लिया है, और वो जन्म नक्षत्र बन गया, और वो जन्म नक्षत्र स्वामी नहीं बन रहा। लेकिन हमें लग्न नक्षत्र भी जानना चाहिए, क्योंकि फिर लग्न के नक्षत्र की एनर्जीज को भी उसी हिसाब से मिलाया जा सकता है। इसी तरह हमें ये भी जानना है कि हर भाव पर कौन सा खास नक्षत्र हुकूमत कर रहा है, क्योंकि उस खास डिग्री का उस खास राशि में होना, और इसके जरिए हम जानेंगे कि आपके लग्न नक्षत्र के अलावा बाकी के 11 भावों में कौन से दूसरे 11 नक्षत्र हैं जो बाकी के 11 भावों पर जोरदार तरीके से हुकूमत या अभिव्यक्ति कर रहे हैं। ये क्यों अहम है? क्योंकि कई बार आपके दूसरे भाव का स्वामी या तीसरे भाव का स्वामी या चौथे भाव का स्वामी कमजोर हो सकता है, खराब प्रतिष्ठा में हो सकता है, ठीक से स्थित नहीं हो सकता, उस खास भाव में दोष हो सकते हैं। मसलन अगर आपके तीसरे भाव में दोष हैं,
आपके तीसरे भाव का स्वामी खराब प्रतिष्ठा में है, तो मतलब आपकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी, आपको अपनी मेहनत का, अपने स्वोद्यम का बेहतरीन परिणाम नहीं मिलेगा। तब ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि आपके तीसरे भाव की बुनियादी एनर्जीज क्या हैं, जो आपको ये जानने से मिलेंगी कि तीसरे भाव की खास डिग्री पर कौन सा खास नक्षत्र है जो लग्न की खास डिग्री से मेल खाता है। तो चलिए ये समझने में कूदते हैं कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि लग्न नक्षत्र के अलावा दूसरे 11 नक्षत्र कौन से हैं जो उन भावों को जोरदार तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि वे भी एक मजबूत भूमिका निभाएंगे आपके लिए उस खास भाव के परिणामों को बेहतर तरीके से प्रकट करने में, खास तौर पर अगर उस भाव का स्वामी और उस भाव में युति खराब प्रतिष्ठा में है। आओ आओ, यहाँ क्यों आना है, यहाँ क्यों आना है? चलो, कल की वीडियो में भी आए थे, परसों की वीडियो में भी आना है। ठीक ठीक, बहुत प्यार हो गया, अब नीचे जा सकते हो बेबी। गुड। मसलन अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं और आप मेष लग्न की 15वीं डिग्री पर पैदा हुए हैं, तो मेष लग्न की 15वीं डिग्री क्या है? अगर हर पद 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो 15वीं डिग्री मेष राशि के 5वें पद में आती है। तो मेष राशि का 5वां पद भरणी नक्षत्र में आता है, तो आपका लग्न नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। तो अगर आप 15वीं डिग्री को देख रहे हैं, लग्न राशि की 15वीं डिग्री लेकर ये तय कर रहे हैं कि कौन सा नक्षत्र उस पर हुकूमत करता है, तो वो 15वीं डिग्री ये भी तय करेगी कि बाकी के हर भाव पर कौन सा नक्षत्र हुकूमत कर रहा है। तो चलिए दूसरे भाव की 15वीं डिग्री देखते हैं, जो वृषभ है। तो अब वृषभ राशि में जो दूसरा भाव है, 5वां पद या वृषभ राशि की 15वीं डिग्री, अगर आप वृषभ राशि के अंदर से गिने 1, 2, 3, 4, 5, वृषभ राशि का 5वां पद रोहिणी नक्षत्र में आता है, जिस पर वृषभ नवांश या वृषभ नवांश का स्वामित्व है। मतलब दूसरे भाव में रोहिणी नक्षत्र की एनर्जीज हैं, जिसका स्वामी चांद है, तो चांद और वृषभ नवांश का स्वामी जो शुक्र है, वे दोनों भी वो बुनियादी एनर्जीज बन जाएंगे जो आपके दूसरे भाव को गाइड कर रहे हैं, आय, पारिश्रमिक, रोजी रोटी, बचत के भाव को। तो आपकी सबसे मुश्किल परिस्थितियों में या आम परिस्थितियों में भी आपको ये देखना है कि आप वृषभ नवांश पर हुकूमत करने वाले चांद और शुक्र की एनर्जीज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि बेहतर पारिश्रमिक और रोजी रोटी पा सकें। मतलब वृषभ की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन साथ ही चांद और शुक्र की एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने पारिश्रमिक, अपनी रोजी रोटी को प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब अपनी रोजी रोटी, अपनी नौकरी, अपने करियर के प्रति बहुत भौतिकवादी लेकिन बहुत स्थिर फोकस रखें और चांद की एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत रचनात्मक, बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत समझदार बने और ऐसी सेवा में जाने की कोशिश करें जिसमें सहायक, पोषण करने वाली, रचनात्मक, नवोन्मेषी धारा हो। और शुक्र की स्थिर एनर्जीज का इस्तेमाल करें अत्यंत रचनात्मक, कलात्मक, मशीनों से जुड़ी, विलासिताओं से जुड़ी, आरामों से जुड़ी, संपत्ति से जुड़ी, वाहनों से जुड़ी, जिंदगी के सारे भौतिक पहलुओं से जुड़ी या विपरीत लिंग या निष्पक्ष लिंग की तरफ, महिलाओं से जुड़ी, बच्चियों से जुड़ी, जिंदगी की उच्च गुणवत्ता, बेहतर गुणों से जुड़ी। तो जब आप वृषभ राशि की एनर्जीज को रोहिणी नक्षत्र की एनर्जीज और चांद की रचनात्मकता तथा शुक्र की स्थिरता के साथ मिलाते हैं, जो वृषभ नवांश पर हुकूमत करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने पारिश्रमिक पर बेहतर पकड़ बना पाएंगे, अपनी कमाई पर बेहतर पकड़ बना पाएंगे और शायद बैंक में बेहतर पैसा भी होगा। फिर तीसरे भाव को कैसे देखें? तो अगर आपका लग्न मेष है, दूसरा भाव वृषभ है, तो तीसरा भाव मिथुन है, तो आप अपनी कोशिशों को कैसे प्रकट करेंगे? अब आप मिथुन राशि में संबंधित 15वीं डिग्री देखें। अब मिथुन राशि के अंदर 15वीं डिग्री 5वें पद में आती है। तो जब आप मिथुन के अंदर पहले पद से गिनना शुरू करेंगे, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 मिलेंगे। मिथुन राशि का 5वां पद आर्द्रा नक्षत्र में आता है, जिसका स्वामी राहु है, और मीन नवांश में। मतलब आपकी कोशिश में आप संचार का इस्तेमाल करेंगे, आप उच्च प्रयास का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप अनोखे संचार, असामान्य संचार, ब्रेकथ्रू संचार का भी इस्तेमाल करेंगे जो राहु दिखाता है,
और मीन राशि की दयालु, सकारात्मक, व्यापक, प्रतिष्ठित, सहायक प्रकृति के साथ, जो आपकी कोशिशों में बहुत लचीला, बहुत प्रवाहमय होने तक भी जा सकता है कि आप अपनी कोशिशें कहाँ लगाते हैं, और अपने संचार में और अधिक नवोन्मेषी और साथ ही और अधिक सामरिक बने, जो राहु शासित नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र जिस पर राहु का शासन है प्रकट करता है, और उच्च करुणा, उच्च सहानुभूति, उच्च भावनाओं, उच्च सकारात्मकता की धर्मप्रायण एनर्जीज का इस्तेमाल करते हुए उन सबको अपने स्वउद्यम में लगाएं और उस सामरिक प्रयास, उस दयालु, रचनात्मक, समझदार, बड़े दिल वाली प्रकृति और मीन की आशावादी प्रकृति को लाएं। तब आप पाएंगे कि आप अपनी कोशिशों को बेहतर तरीके से प्रकट कर पाएंगे, आप अपने संचार में और अधिक रचनात्मक होंगे और दूसरों को प्रभावित करने, खुद को मार्केट करने और यहाँ तक कि अपने विचारों को बेचने में भी अधिक सफल होंगे। फिर चौथे भाव का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं तो आपका चौथा भाव कर्क राशि है। अब अगर आप अपने लग्न चार्ट की 15वीं डिग्री देख रहे हैं और अपना नक्षत्र तय कर रहे हैं, तो आप अपनी कर्क राशि की 15वीं डिग्री भी देखें और तय करें कि कौन सा नक्षत्र खास तौर पर चौथे भाव पर हुकूमत करता है और उसकी एनर्जीज क्या हैं। तो कर्क राशि के अंदर 15वीं डिग्री और 5वां पद 1, 2, 3, 4, 5 में आता है। ये वृश्चिक नवांश में और पुष्य नक्षत्र में आता है, जिसका स्वामी शनि है। पुष्य को गाय के थन के प्रतीक से भी दर्शाया जाता है और इसलिए ये एक बहुत पोषण करने वाला नक्षत्र है, जिसका मतलब है कि संपत्तियां पाने की कोशिश में, घर में शांति पाने की कोशिश में, घर में सद्भाव पाने की कोशिश में आपको शनि की एनर्जीज का इस्तेमाल करके बहुत धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि तब पुष्य नक्षत्र ये सुनिश्चित करेगा कि घर में न सिर्फ शांति और सद्भाव हो बल्कि संपत्तियां भी आपको जिंदगी के अलग अलग आरामों, यहाँ तक कि विलासिताओं से पोषित करें। हालांकि नवांश वृश्चिक नवांश है, क्योंकि कर्क की 15वीं डिग्री वृश्चिक नवांश या वृश्चिक नवांश में आती है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी कोशिशों में और अधिक गुप्त रहना चाहिए। आपको लोगों को ये नहीं बताना चाहिए कि आप अपनी संपत्तियां कहाँ निवेश कर रहे हैं, अपना पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएं जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। और जब आप संपत्ति बनाते हैं, जब आप अपना घर बसाते हैं, तो बहुत विश्लेषणात्मक और अनुसंधानोन्मुख भी बने। गहराई में जाएं और सारे दस्तावेज देखें, अपनी पूरी जांच पड़ताल करें, चाहे घर बसाने में, संपत्ति खरीदने में, निवेश करने में या अपने घर के लिए अलग अलग आराम की चीजें खरीदने में। मसलन अगर आप कार खरीद रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करें कि कार सुरक्षित है या नहीं, क्या वो सही माइलेज देती है, जो भी आपको पसंद हो। सिर्फ अखबार के विज्ञापन पढ़कर ये जानने की बजाय कि डील क्या है, पूरी जांच पड़ताल करें ताकि आप डील को अच्छी तरह समझें और आपको वो मिले जो आप सही रूप से चाहते और पाते हैं, न कि गुमराह होकर। क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि की एनर्जीज उस 15 डिग्री नवांश को कंट्रोल करती हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको रुकावटें आ सकती हैं, कार में या वाहन में या विलासिता में खराबी आ सकती है, तो आपके घर से भी समय समय पर परेशानी आ सकती है। और इसी तरह आपको हर भाव की एनर्जीज को देखना चाहिए, ये देखते हुए कि लग्न किस डिग्री पर है और उस खास डिग्री का इस्तेमाल करके ये पता लगाएं कि आपके दूसरे, तीसरे, चौथे भाव की डिग्रियां क्या हैं, वे किस नक्षत्र में पड़ती हैं, नक्षत्र स्वामी कौन है और उस खास राशि का कौन सा खास नवांश है। अब दोस्त, ये कुछ बहुत बुनियादी फाउंडेशनल एनर्जीज हैं, ये देखने के लिए कि कैसे अलग अलग एनर्जीज आपकी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों को प्रकट करती हैं। ये बहुत अहम हो जाती हैं, खास तौर पर अगर आप अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद नहीं जानते कि आप अपनी रोजी रोटी में क्यों अटक रहे हैं, आपको सही पारिश्रमिक क्यों नहीं मिल रहा, या आपकी कोशिशें सही फल क्यों नहीं दे रही, या आपके घरेलू जीवन में परेशानी क्यों है। जब आप किसी रिश्ते में आने की कोशिश करते हैं तो रुकावटों का सामना क्यों करते हैं, क्योंकि शायद आप ये नहीं समझ रहे कि उस खास भाव पर कौन सा खास नक्षत्र हुकूमत करता है, नक्षत्र की एनर्जीज क्या हैं,
नक्षत्र स्वामी की एनर्जीज क्या हैं और खास नवांश स्वामी की एनर्जीज क्या हैं। सिर्फ तभी जब आप गहराई से समझेंगे कि हर भाव की एनर्जीज खुद को कैसे प्रकट करती हैं, वे आपको परिणाम कैसे देती हैं, तब आप उन एनर्जीज का सबसे मजबूत इस्तेमाल कर पाएंगे जो उस खास भाव में, उस खास राशि में खुद को सबसे अच्छे से प्रकट करती हैं। तो अगर किसी वजह से आपका तीसरा स्वामी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, तो आप नक्षत्र की एनर्जीज पर, नक्षत्र स्वामी की एनर्जीज पर निर्भर हो सकते हैं ताकि उस भाव को प्रकट कर सकें, और खास नवांश स्वामी की एनर्जीज के साथ मिलाकर भी। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो आपके पास एक नहीं बल्कि 3 या 4 एनर्जीज हैं जो एक साथ काम करती हैं, जो आपके अलग अलग परिणामों को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ तभी अगर आप अपनी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, इतना गहराई में जाते हैं कि न सिर्फ राशि की एनर्जीज, राशि स्वामी की प्रतिष्ठा को समझें, बल्कि नक्षत्र स्वामी और नवांश स्वामी को भी समझें। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको इस बात पर अधिक अधिकार है कि आप अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों को कैसे प्रकट करते हैं, आप अपनी जिंदगी की एनर्जीज को कैसे समझते हैं, और आपको उस भाव के परिणामों पर बेहतर पकड़ हो सकती है। इसके लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं कि अलग अलग सूरतेहाल आप पर कैसे आ सकती हैं, न कि अंधेरे में रहकर और हैरान होकर। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरी व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त और गाइड इरफान विदा हो रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।